नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आए दिनों भारत देश में बलात्कार के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। आखिर कब तक बेटियों को ऐसे घर में रखा जाएगा? कब तक बेटियों को असुरक्षित महसूस होता रहेगा? क्या ये समाज इतना घिनौना प्रतीत होता है कि लड़की, बहन, बेटी सभी की इज्जत ऐसे ही नीलाम हो जाती है? आखिर क्या है कसूर मासूम बच्चियों का जिन्हें दरिंदे नोच खाते हैं? एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। आए दिनों भारत देश में बलात्कार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। भारत देश का नारा बेटी बचाओ व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि भारत देश की बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। हाल ही में एक गैंगरेप खत्म नहीं होता कि दूसरे की तैयारी हो जाती है। किसी और शहर में गली में एक दूसरी मासूम बच्ची को नोचा जाता है। हाल ही की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में 9 साल की लड़की की गैंगरेप के बाद की हत्या। आखिर क्यों ये भारत देश बनता जा रहा है मणिपुर? 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ये औसतन 86 मामले प्रतिदिन 2020 के 28,046 मामलों से वृद्धि हुई, जबकि 2019 में 3,233 मामले दर्ज। यह तो वह पुराने मामले हैं जो इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं। हालांकि यह तो 2024 का दौर है, तो ये देखिए कि कितने ज्यादा लड़कियों के साथ घिनौने अपराध हो चुके हैं। भारत देश का नाम भारत रह गया बस, जहां लड़कियों को किसी भी तरह कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। एक नज़र उन पुराने बलात्कारों की तरफ। 2008 कंधमाल नन सामूहिक बलात्कार मामला, 2013 मुजफ्फरनगर बलात्कार, 2014 बदायूं सामूहिक बलात्कार के आरोप, 2015 कंधमाल सामूहिक बलात्कार मामला, 2019 हैदराबाद सामूहिक बलात्कार और हत्या, 2022 हैदराबाद सामूहिक बलात्कार, दिल्ली अपराध 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या, 2013 कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या मामला, कन्नूर कोटा बलात्कार मामला, कठुआ बलात्कार मामला, मथुरा बलात्कार मामला, अंजना मिश्रा बलात्कार मामला, शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार, मुरथल सामूहिक बलात्कार, 2020 पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस गैंगरेप, रमीजा बी बलात्कार मामला, 2023 IIT BHU सामूहिक बलात्कार। यही नहीं, कहीं मणिपुर तो कहीं हरिद्वार जैसे पवित्र जगह, उज्जैन आदिवासी महिला का मामला, ये वे मामले हैं जो हाल ही में हुए हैं। इन मामलों को अभी तक ठंडक नहीं मिली कि दिल्ली में एक और बलात्कार का मामला सामने आ गया। 27 जून की रात दिल्ली के नरेला इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ किया गया गैंगरेप और रेप के बाद बच्ची को उतारा मौत के घाट। मासूम बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि बच्ची का सर कुचल दिया गया और बच्ची का शव जमीन में पाया गया। खेलने के दौरान मासूम बच्ची अपनी घर से बाहर खेल रही थी। आखिर इस मासूम बच्ची की क्या थी किसी से बैर? जब रात करीब 10 बजे बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी तो बच्ची ने अपने पिता से पूछा कि वह बाहर खेलने जाए। पिताजी ने अनुमति दी और बच्ची बाहर खेलने चली गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई तो बच्ची की मां को चिंता होने लगी और उसकी मां अपनी बच्ची को आवाज लगाने लगी। तो बच्ची जैसा कि हर रोज की तरह अपनी मां की एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से मासूम बच्ची की मां घबरा गई और अपने पति से कहने लगी कि आज उनकी बेटी कहाँ गई, जो इतनी देर होने के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं लग रहा है। मामले की नज़ाकत को देख पूरा परिवार हिल गया और पूरा परिवार बच्ची को ढूंढने लगा। यह पूरा मामला करीब रात 10:30 बजे का बताया गया है। बच्ची के घर के आसपास के अन्य व्यक्ति भी बच्ची की खोज में जुट गए और सभी एकजुट होकर बच्ची को ढूंढने लगे। बहुत देर बाद बच्ची को ढूंढने के बाद किसी अन्य लड़की ने उस मासूम 9 साल की बच्ची को किसी राहुल नाम के व्यक्ति के साथ मोमोज खाने के लिए जाते हुए देखा था। तब उस लड़की ने उस मासूम 9 साल की बच्ची के परिवार वालों को इत्तला किया कि वह मासूम बच्ची राहुल नाम के व्यक्ति के साथ मस्जिद के पास से जाते हुए उस 9 साल की मासूम लड़की को देखा गया। मामले की खबर पुलिस को दी गई और जब पुलिस की छानबीन में आसपास के कैमरा को खंगाला गया तो उसके साथ कैप्चर राहुल ही नजर आया। मगर राहुल का बयान था कि वह उस 9 साल की बच्ची को मोमोज खिलाने के लिए ही लेकर गया था। 9 साल की मासूम बच्ची के आरोपी, जो कि उस मासूम बच्ची के घर के पास का ही एक व्यक्ति बताया गया है। पुलिस पर भी यह आरोप लग रहा है कि उस पीड़िता की बॉडी को पुलिसकर्मियों ने बिना उनके माँ बाप की परमिशन किए क्यों उस मासूम की बॉडी को अस्पताल भेजा गया, जिससे वह पीड़िता का परिवार पुलिसकर्मियों पर रोष जताता हुआ नजर आ रहा है।
मासूम बच्ची की डेड बॉडी मिलने के बाद उसके घर वालों को दूर हटा दिया गया और दूसरी तरफ से 9 साल की मासूम बच्ची को, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मासूम बच्ची के पिता ने मोदी जी से अर्जी लगाई। मासूम बच्ची को और उसके अन्य परिवार को न्याय दिलाने के लिए मोदी जी से निम्न विनती की गई कि कुछ भी किया जाए मगर उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 302, 373 डी और पॉस्को धारा 6 के तहत मामला दर्ज बलात्कार व हत्या के मामले में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आखिर भारत देश में कब तक मासूम बच्चियां ऐसे ही असुरक्षित रहेंगी? कब इस भारत देश को आज़ादी मिलेगी जब बच्चियां खुलकर जी सकेंगी, खुलकर बाहर आ जा सकेंगी? भारत देश नाम के लिए ही आज़ाद हुआ है, मगर इस आज़ादी के साथ साथ उन बच्चियों को आज़ादी नहीं मिली। आखिर कब तक बच्चियां इस घुटन में जीती रहेंगी? आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।